हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट सोलेनॉइड। ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन सम पिक्चर्स ऑन द बोर्ड। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को समझाने के लिए मैं एक आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक इंसुलेटेड बॉडी है, ठीक है। अब ये इंसुलेटेड हमारे पास बॉडी है और हमारे पास ये वायर है, ये हमारे पास कॉपर वायर है। और कॉपर वायर जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर है। यदि मैं ऐसा करूं, देखिए आप सीधे से देखिए कि मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और इसके इस एंड को ऐसे छोड़ दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रैप इट ओवर इट। मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर घुमा रहा हूं और ये टर्न्स बन गए। अगर किसी तरह से, क्योंकि ये मेरे पास हार्ड कॉइल नहीं है, ये हार्ड कॉपर कॉइल नहीं है, तो मैं इसमें से यदि ऐसा करूं कि इसको मैं बाहर निकाल लूं, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये आपके इस तरह से लूप बन जाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से इनको लूप को इस तरह से समझिए। और ये लूप जो है, ये लूप यहां पर आ गए। देखिए, ये लूप यहां पर आ गए। इसका एक एंड ये, एक एंड ये फ्री एंड हो गए। तो आप इस तरह से देखिए, एक ये मैंने इसको फिगर को इस तरह से बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड कि देखिए क्या हो रहा है कि इसका ये एंड और इसका ये एंड, इन दोनों एंड्स को लेके मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया। तो बैटरी से कनेक्ट कराऊंगा, तो बैटरी से कनेक्ट कराने के बाद एक मैंने यहाँ पे लगा दी की। ठीक है, तो की लगाने का मतलब है कि जब हम सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह की कुछ कॉइल्स बन गई हैं। ठीक है, अब ये कॉइल्स अगर हम देखें, इसके बीच में हमारी फिंगर्स भी जा सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर हम अपने हाथ को ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने हाथ भी इंसर्ट कर सकता हूं और किसी दूसरी चीज को भी इंसर्ट कर सकता हूं। यानी कि शेप जो बन गई वो आपकी सिलिंड्रिकल शेप। यू आर लुकिंग एट द बोर्ड, यहां पर देख रहे हैं। अब व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर, इस फिगर में क्या हो रहा है? देखिए, फिगर में ये हो रहा है कि ऑन पासिंग द करंट। जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तो इमीडिएटली करंट ऐसे मूव करती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये यहां से करंट गई और करंट जाने के बाद आप यहां देखिए कि करंट जाएगी और इस तरह जाने के बाद ये टर्न लेगी इस तरह से। फिर ये करंट का जो वायर है, वायर के थ्रू करंट जाएगी फिर इस तरह से। और दिस प्रोसेस इज गोज ऑन सेवरल टाइम्स और जाती जाएगी और लास्ट में ये इस पॉइंट पे आके नेगेटिव टर्मिनल्स पे आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल पर यहां पे आ गई। फिर दिस प्रोसेस गोज ऑन सेवरल टाइम्स, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब व्हाट हैव लर्नड अबाउट दिस, हमने इससे क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा बच्चों, देखिए जब करंट किसी सर्किट में जाती है, ऑलरेडी यू लर्न इन प्रीवियस लेक्चर कि जब करंट किसी सर्किट में जाती है, यानी कि आपकी सर्कुलर कॉइल में जाए या स्ट्रेट कंडक्टर में जाए या सर्कुलर लूप में जाए, ठीक है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद रखें कि व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है वो होता है ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, a coil of many circular turns of insulated copper wire is in the shape of सिलेंडर। डियर स्टूडेंट्स, सिलेंडर की शेप में है एंड इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना तो इजी है भाई समझना। क्वेश्चन जब पेपर में आता है यही तो आएगा, व्हाट इज सोलेनॉइड, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। आपको डिटेल में क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी है कि बिकॉज इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इससे ही पता चलता है कि आपको नॉलेज है इसकी। तो एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, दिस इज द कॉइल विच इज हैविंग द मेनी सर्कुलर टर्न्स। किस चीज के टर्न्स हैं? टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर के टर्न्स हैं। इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। और किसकी शेप में है भाई? ये सिलेंडर की शेप में है। ओके, नाउ तो क्या बन गया ये? इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो भैया सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब इसमें याद क्या करना है? अब आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपको अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप अपनी लैंग्वेज में उस पूरे प्रोसेस को लिख देंगे। ठीक है,
तो वही प्रोसेस में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने करना क्या है, आप सिंपली सी इतनी बात लिखेंगे, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दिस कॉइल। तो जब इस कॉइल के अंदर करंट जाएगा तो इन द सराउंडिंग ऑफ दिस वायर, इस कॉपर वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब इसमें हम प्रिंसिपल लगाते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपकी प्ले लिस्ट में डाली हुई है। आप ये देखिए यहाँ पे बच्चों, सभी बच्चे समझने की कोशिश करें। देखिए करंट इस तरह से जा रही है, और मेन जो बात आप सब बच्चों को समझनी है वो ये है बच्चों, देखो कि जो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सभी जो एरो हेड है देखिए इस तरह से, तो एक ही डायरेक्शंस में है, बिकॉज इट हैज द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के होने के कारण क्या होगा कि इस सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड ऑफ दिस सोलेनोइड 100 ऑफ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ऑलरेडी ये जो सोलेनोइड है, दिस सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट भी एक मैग्नेट है, जो मैं छोटा सा पीस यहां बनाता हूं। दिस इज द बार मैग्नेट, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो हम सबको, सब बच्चों को ये पता है, प्रीवियस क्लासेस में यू स्टडीड अबाउट दिस, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल से निकलती है एंड इट इज एंडिंग एट द साउथ पोल। तो इस तरह से ये इसकी प्रोसेस रहता है, ठीक है। आप इस तरह से देखें तो इस तरह से ये इसका प्रोसेस रहता है, ठीक। तो कैसे हो रहा है इसके अंदर कि नॉर्थ से निकल रही है और एंडिंग एट द साउथ, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंड हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंड हो रही है, ठीक है। तो ये जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड भी इट बिहेव सिमिलर टू द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की ही तरह करता है ये। तो बच्चों इसमें क्या प्रॉब्लम समझने की भाई, इतनी सी बात लिखनी है। सबसे पहले 2 लाइन की डेफिनेशन याद कर लो और मेनली फिगर को ध्यान रख लो। फिगर में बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, कॉपर कॉइल लगी हुई है एंड दिस कॉपर कॉइल हैविंग सिलिंड्रिकल शेप, ठीक। अब इसके अंदर करंट जा रही है, करंट मूव कर रही है, तो बिकॉज अब हमें इसमें एक रूल अप्लाई करना है जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मैक्सवेल राइट हैंड जो थंब रूल है, यानी कि जो ग्रिप रूल है, उसको हम कहां इंप्लीमेंट करें। देखिए इंप्लीमेंट कहां करें, क्योंकि ये म्यूचुअल डायरेक्शन को शो करता है। म्यूचुअल डायरेक्शन क्या, एक तो करंट की डायरेक्शन और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए आप आइए यहाँ पे, देखिए मैंने ये हाथ इस तरह से किया, अब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थंब रूल मेरा लग रहा है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको, क्योंकि ये म्यूचुअली डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है। यदि मैं अपने हाथ को इस तरह से रखता हूं, गौर से देखना बच्चों, मैं अपने हाथ को इस तरह से रख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आई हैव होल्डेड इट लाइक दिस, मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया है, ठीक। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी करंट जो है वो इस तरह से टर्न कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, यानी कि इस तरह से सर्कुलेटिंग हो रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो मेरा जो करंट है दैट इज मूव, मतलब जो करंट है जो मैंने अप्लाई किया है थ्रू दिस बैटरी, ठीक है। तो मैंने जब इस करंट को इस तरह से अप्लाई किया तो करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो रही है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। एंड जब इस तरह से डायरेक्शन हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है थंब की तरफ। तो आर कर्लिंग फिंगर जो है, जिस डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर है, जो कर्ल्ड फिंगर है, वो कर्ल्ड फिंगर की डायरेक्शन तो होगी करंट की डायरेक्शन। तो नेचुरली, क्योंकि म्यूचुअली जो डायरेक्शन को शो करते हैं करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको करंट की जो डायरेक्शन पता चल गई, तो जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा, थंब। तो थंब्स की तरफ जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो थंब की तरफ हो जाएगी। तो थंब से क्या, सपोज मैं इसको यहां लेके आता हूं, तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल, एंड in the below part of this emerging from the north pole and ending at the south pole। तो कितनी सी सिंपल सी बात लिखनी है बच्चों, तो कोई भी बच्चा लिख देगा, ठीक है। और आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों सिंपली तो इतनी बात हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि करंट, क्योंकि जो है पूरे सर्किट, इसके यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन सेम हो रही है, इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किससे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड,
every turn of the copper wire will produce the magnetic field. तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इट मीन जितने भी इसके टर्न्स हैं, ऑल दे आर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी सम अप, दैट विल बी एड अप, वो जुड़ जाएगी। तो जब जुड़ जाएगी तो क्या होगा कि 100 ऑफ टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलोनाइड। तो सोलोनाइड के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना है हमें इसके अंदर, तो बच्चों इसके अंदर अब हमें ये करना है, सपोज हमारे पास कोई सॉफ्ट आयरन है और हम उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, हम उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, वो सॉफ्ट आयरन कोर जो है आप इसके अंदर प्लेस कर दीजिए। तो ऑन प्लेसिंग इट, आफ्टर सम टाइम दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या होता है, किस लिए ये चीज यूज आती है, क्यों बनाए हम ऐसा, जैसे आपकी कार होती है, तो कार में जो है इग्निशन करने के लिए, यानी कि करंट को पास करने के लिए, मोटर तक पहुंचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सोलेनाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी टू स्टार्ट द कार को स्टार्ट करने के लिए हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है, तो उसमें लगा रहता है। दूसरा, ये जनरेटर में लगा होता है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ही बड़े बड़े गर्डर्स को उठा लेते हैं, जो पुल ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे लाइन बिछ रही है तो उसकी जो बड़े बड़े गर्डर्स हैं उनको उठाने के लिए भी क्रेन का यूज किया जाता है। तो क्रेन में भी हम इसको लगाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक बेल में इसको यूज करते हैं, जनरेटर में इसको यूज करते हैं, टेलीफोन में इसको यूज करते हैं और टेलीग्राफ में भी इसको यूज करते हैं। तो इसका जो सबसे जो बोर्ड पे एक मेरे पॉइंट और है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा वन एंड ऑफ द सोलेनाइड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नोट, तो दैट विल बी हैव द नोट पोल। तो सिमिलरली वाइस वर्सा ऑफ दिस, ये इधर का जो पोल होगा दैट विल बी हैव लाइक द साउथ पोल। तो ये बार मैग्नेट की तरह ही है, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और यू आर सीइंग हियर नॉर्थ पोल से निकल रही है एंड दैट इज एंडिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो ये सब निकल रही है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया सोलेनॉइड का। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिजिक्स, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।